हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्यूशन दीदी पर। तो आपने इससे पहले वाली चैप्टर की वीडियो देख ली? अगर नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देखिए, क्योंकि चैप्टर 1 उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया गया है। चैप्टर 1 हमने पढ़ा था बेटा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, वो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो भी। अब ये सेकेंड चैप्टर है, ये भी आपके सिलेबस का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये उसी का ही पार्ट है। तो ये दोनों मिला के आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है सिलेबस का वो बनेगा। तो सेकेंड चैप्टर के बाद वो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो जो सेकेंड चैप्टर है बेटा, आइए सेकेंड चैप्टर जो है उसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं सॉरी। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा कि जो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन है ना, रिसोर्स एलोकेशन की जो प्रॉब्लम है उसके 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। हमने देखा था पिछली क्लासेस में, क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है बेटा उसके 3 डायमेंशन होते हैं। 3 प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब 3 डायमेंशन है उसके। क्या है? लिखा है बोर्ड में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, और व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है? हम ये देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, क्या करना है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और कितनी क्वांटिटी में बेटा हमको प्रोड्यूस करना है, ये हाउ मच में देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमको प्रोड्यूस करना है सॉरी, और क्या प्रोड्यूस करना है। तो बेसिकली यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम यूटिलाइजेशन ऑफ, वी हैव टू डिसाइड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कितना। हाउ टू प्रोड्यूस में बेटा हम टेक्निक देखते हैं कि हम कौन सी टेक्निक से ये गुड्स को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिसाइड करते हैं। ठीक है, आउटपुट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिसाइड करते हैं कि किसको कितना मिलेगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। और बेटा ये तीनों जो होते हैं ना, ये जो एक तो ये और ये और ये जो तीनों डायमेंशंस है, इसको ही तो बेटा बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, यही 3 प्रॉब्लम है, यही 3 प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम कहलाती है इकोनॉमी की, कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना क्वांटिटी में करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है, कौन सी टेक्निक यूज करते हुए, कौन सा मेथड यूज करते हुए प्रोड्यूस करना है जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती है। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। अब हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं एक एक करके। ठीक है, आइए। तो बेटा देखो हम पहला डायमेंशन देखते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस में ये होता है जो स्कैर्स रिसोर्सेस होते हैं। अब उसको हम क्या करते हैं, स्कैर्स रिसोर्सेस को हम देखते हैं जो हमारे रिसोर्सेस है, कौन से रिसोर्सेस, स्कैर्स रिसोर्सेस। ठीक है, तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंटली हो। ठीक है, एफिशिएंट यूज हो उसका, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो उसका। ठीक है, कैसा यूज हो, एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो वो रिसोर्सेस, जो स्कैर्स रिसोर्सेस है वो
एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो। तो इसीलिए इस वजह से प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगा और कितना करेगा। और इस तरीके से वो प्रोड्यूस करेगा बेटा, किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, ताकि उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज्ड हो, ज्यादा से ज्यादा हो। क्या हो? एफिशिएंसी मैक्सिमाइज्ड हो। और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है कि हमें हर एक यूनिट में हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। व्हेन आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो एक इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, तभी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज्ड होगी। ठीक है, तो वही है, सेम दोबारा यही लिख रखा है कि एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के लिए रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज होना जरूरी है। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूज करना। ठीक है, इफेक्टिवली यूज करना, मिनिमम वेस्टेज के साथ यूज करना, है ना, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली इस तरीके से यूज करना, इफेक्टिवली विद द लेस, कि उसका जो कॉस्ट है, उसका जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। ठीक है, ये होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, तो समझ गए बेटा आप। ये मेनली व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है, प्रोड्यूसर को देखना होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना करना है, और इस तरीके से करना है कि जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज्ड हो। और वो कैसे मैक्सिमाइज्ड होगी? जब रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज होगा, है ना, व्हेन रिसोर्सेस आर इफेक्टिवली यूज्ड, है ना, इतना मतलब उसका जो रिसोर्सेस है जो इफेक्टिवली यूज्ड होंगे, है ना। और आप कह सकते हैं कि पर यूनिट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होगी, तभी लिखा हुआ है आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट्स। ठीक है, अब देखिए, टू फोल्ड डायमेंशंस होते हैं इसके। टू फोल्ड डायमेंशंस में क्या होता है बेटा? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। यही टू डायमेंशन जो हम समझाते जा रहे हैं बार बार। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में वही है, दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं कैपिटल गुड्स। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स तो बेटा वही हो गए जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैं कहीं से शुगर खरीद के आई, मैं यूज कर रही हूँ उसको चाय के साथ के लिए, तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। जो भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना बेटा, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर अ कंज्यूमर ऑफ समथिंग। ठीक है, तो हम कंज्यूमर हैं, कुछ ना कुछ तो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो हम ही कंज्यूमर हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, कुछ भी खाने की चीज ले लो, या कोई कपड़ा ही ले लो, क्लोथ्स जो हम पहन रहे हैं, फुटवियर भी, हम मतलब कुछ भी। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम कंज्यूम करें, जैसे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है ह्यूमन। ठीक है, वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो दूसरे गुड्स बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। ठीक है, वो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं। कैपिटल का मतलब वो नहीं है पैसा नहीं, कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि दूसरे गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प हो, यूज हो। जैसे मशीन हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गई, जैसे मशीन इंडस्ट्रीज लगती है। स्विंग मशीन हो गया, जैसे स्विंग मशीन से कपड़ा बन रहा है। ठीक है, तो वो कैपिटल गुड्स हो गया। मशीन ही ले लो आप, एक एग्जांपल। ठीक है, मशीनरी। ठीक है, तो ये कंज्यूमर कैपिटल गुड्स। तो क्या प्रोड्यूस करना है, सोचेंगी। ठीक है, कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे
या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, कौन सा प्रोड्यूस करेंगे, जो जिसमें एफिशिएंसी मैक्सिमाइज्ड हो। अब हाउ मच टू प्रोड्यूस में वही है कि यही दोनों कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में मतलब अगर करनी है तो कितनी कितनी क्वांटिटी करनी है, कितनी कितनी क्वांटिटी करनी है, किसकी कितनी क्वांटिटी करनी है। ठीक है, सिंपल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, सिंपल है। बाकी आप मैं हर बार आपको यही बोलती हूँ, आप बना के लिख सकते हो, आप कर सकते हो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप बेशक बना के लिख सकते हो। अब हम देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, आइए देखिए बेटा, नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब हाउ टू प्रोड्यूस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चा कि हाउ टू प्रोड्यूस में ये डिसाइड होता है कि कौन सी टेक्निक यूज्ड होगी। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज्ड होगी, तो ये क्या डिसाइड करता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में इनकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये होती है कि हम भाई कौन से टेक्निक यूज करें। अब दो तरीके की टेक्निक होती है, एक तो होती है बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, यहाँ पे बेटा लेबर्स ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, मैन पावर ज्यादा यूज होती है, लेबर्स ज्यादा यूज होंगे मोर देन कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल ज्यादा यूज होगा कैपिटल इंटेंसिव में और लेबर कम यूज होगी। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मशीनरी में, ठीक है, मशीनरी और टेक्नोलॉजी में मतलब बेसिकली ज्यादा इन्वेस्ट होता है। ठीक है, लार्ज मास प्रोडक्शन के लिए ये मशीनरी और टेक्नोलॉजी में ज्यादा यूज होता है, आप कह सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव में। लेबर में लेबर ज्यादा होगा, कैपिटल मशीनरी जो भी है वो कम यूज होगी। कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल का ज्यादा यूज होगा, लेबर्स कम। ठीक है, अब इसका क्या फायदा क्या नुकसान है, ये हमेशा मुद्दा रहता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का एक मुद्दा रह सकता है कि क्योंकि अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेटा यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए तो ये क्या बढ़ाता है, ये एम्प्लॉयमेंट देगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करेगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब लेकिन कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है बेटा, कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि ये क्या करता है, ये एफिशिएंसी देगा। ठीक है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी इंक्रीज करने का डायरेक्टली मतलब क्या है कि हायर ग्रोथ रेट देगा। ठीक है, हायर रेट ऑफ ग्रोथ, हायर ग्रोथ रेट देगा एफिशिएंसी, ये तो ये इसके फायदे होते हैं। ठीक है, तो फोकस क्या किया जाता है बेटा, ये मैंने जो ये क्लाउड सा बना रखा है ये इंपॉर्टेंट। तो फोकस क्या होता है बेटा, फोकस कहाँ रखा जाता है जब भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, तो फोकस कहाँ होता है, फोकस यहाँ होता है कि हम वो टेक्निक यूज करेंगे जहां पे मिनिमम कॉस्ट लगेगी। क्या होगा, जहां पे मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम कॉस्ट लगेगी। ठीक है तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो कॉस्ट है बेटा, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बोला था, जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन ज्यादा से ज्यादा वो टेक्निक यूज करना, डिसीजन उसी के ऊपर होता है कि भैया जिस टेक्निक में कॉस्ट कम से कम आएगी आउटपुट प्रोड्यूस करने में, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगा, वही टेक्निक यूज करी जाएगी। समझे, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो रही है तो सीधी सीधी बात है कि हाँ जो रिसोर्सेस है वो ऑप्टिमम यूज हो रहा है रिसोर्सेस का। ऑप्टिम तभी मैंने लिखा है यहाँ पे कि दैट द रिसोर्सेस हैव बीन ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड हो रहा है, ये मतलब होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन का बेटा।
ठीक है, अब ये भी कंप्लीट हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम देखते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। आइए, अब देखिए बेटा, लास्ट डायमेंशन है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हमारे हमारे पास, या कह सकते हो हमारे गवर्नमेंट के पास, या कह सकते हो कि हमारे पास इतना अबंडेंट रिसोर्स नहीं है। क्या नहीं है? इतना अबंडेंट रिसोर्स नहीं है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो हर एक सेक्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इकोनॉमी में हर एक सेक्शन के लिए अबंडेंटली, ठीक है, एक्सेसिवली, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करा जा सकता है। ठीक है, डिजायरेबल प्रोडक्शन नहीं हो सकता है हर एक सेक्शन के लिए। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज बेटा लिमिटेड है, स्कैर्स है, ठीक है, अबंडेंट नहीं है। तो इसीलिए, ठीक है, प्रोडक्शन, हर एक जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो हर एक सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस नहीं करा जा सकता। ठीक है, डिजायरेबल एक्सटेंड टू द एक्सटेंट डिजायर्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा हर एक सेक्शन के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, स्कैर्स है। तो इसीलिए सबको पता है, आप भी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी दो सेक्शंस, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, वो ऑब्वियसली रिच पुअर। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये होता है प्रोडक्शन का डिसीजन, कि ये होता है कि बोलते हैं कि क्या करा जाए, किस तरीके से प्रोड्यूस करा जाए, कि क्या हमको सोशल जस्टिस प्रमोट करना है, और अगर सोशल जस्टिस प्रमोट करना है तो गुड्स पुअर के लिए प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर पुअर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करा जाएगा, उससे क्या होगा, इनइक्वालिटीज घटेगी, इक्वालिटी प्रमोट होगी। ठीक है, लेकिन इसका एक हिडन कॉस्ट होता है, इसका एक कॉन्स होता है। ठीक है, क्या होता है हिडन कॉस्ट, कि जो बेटा प्रॉफिट होगा ना प्रोड्यूसर्स का जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट लो होगी। ठीक है, लो प्रॉफिट मींस लो इन्वेस्टमेंट। और अगर बेटा इन्वेस्टमेंट कम होगी तो जो ग्रोथ है कंट्री की वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हम जब पढ़ाया जाएगा जीडीपी के बारे में आपको तब समझाएगा। बेसिकली आप ये समझो कि कंट्री की ग्रोथ, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ मतलब आप ग्रोथ से ही समझिए कि ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ग्रोथ कम होगी, अब जहां ग्रोथ कम होगी तो वो इकोनॉमी तो बैकवर्ड हो जाएगी, पीछे हो जाएगी काफी। ठीक है, तो ये क्या पैदा करता है बेटा, ये क्या पैदा करता है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पैदा करता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की हम सोशल इनइक्वालिटी करें या फिर हम जीडीपी ग्रोथ बढ़ाए, तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है। ठीक है, कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए, पुअर के लिए। इसके लिए करेंगे तो ये प्रोज एंड कॉन्स होगा, अगर इस वाली सेक्शन के लिए करेंगे तो इसके लिए ये प्रोज एंड कॉन्स होगा। तो अब कौन कैसे, अब इसका भी सॉल्यूशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब हम इसके पढ़ेंगे कि किस किस कैसे कैसे मार्केट इकोनॉमी में, कंट्रोल्ड इकोनॉमी में या मिक्स्ड इकोनॉमी में ये सारी चीजें प्रोड्यूस कैसे होती है, तो हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बनाकर लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, भेजिए जरा यस और नो कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे बेटा। चलिए, तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए बेटा, खूब एंजॉय से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। ठीक है, पहले की वीडियो भी जरूर देख लेना।
ठीक है, तब तक के लिए बाय।